अस्सलामुअलैकुम साथियों, फिर हाज़िर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी खैरियत से होंगे और माशाल्लाह तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट किए हैं, मैं साथियों का जवाब नहीं दे पाया, माज़रत चाहता हूँ। बहुत से साथी बार बार किताबों पर पूछ रहे हैं, तो आज उनको बताना चाहूँगा कि आप अगर यूपी टेट या सी टेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको मार्केट में विद्या प्रकाशन, अरिहंत और भी छोटे छोटे प्रकाशनों की किताबें मार्केट में आई हुई हैं। आप उनको देख लीजिए, कवायद के हिसाब से भी सही हैं। वो तरीका मैंने अपने वीडियो में बता ही दिया है, किस तरीके से आपको याद करना है, कैसे पेपर में आए हुए सवाल का जवाब देना है। तो आप मार्केट से चाहें तो अरिहंत या विद्या प्रकाशन की बुक ले लें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा उस पर मशक करें। इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मैंने जहाँ तक इसका सिलेबस था वो मैंने अपलोड कर दिया है। एक दो टॉपिक रह गए हैं, वो आप टीचिंग के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। कई दिनों से सोच रहा था कि कोई ऐसे सॉल्व पेपर आप लोगों से हल कराए जाए जो आपके आने वाले इम्तिहान में फ़ायदेमंद साबित हों। प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने कोशिश की है, क्योंकि बार बार यूपी टेट की डेट बढ़ रही है और हो सकता है कि सी टेट का भी पेपर कुछ आगे हो जाए। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज हम आपको एक शॉर्ट पेपर का हल कराएंगे जो राजस्थान टीटी 2011 का पेपर है। इस पेपर को आप अपने आप सॉल्व करिएगा, जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि हमारे ये पेपर जो उर्दू लैंग्वेज है वो कितना तैयार है। तो ये आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस के आधार पर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वो साथी जो मेरा ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बाकी जितने भी वीडियोस अपलोड हैं उनको देख लें। ज़्यादातर यूपी टेट का सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए वीडियो अपलोड किए जाएंगे जैसे ही वक्त मिलेगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही वीडियो अपलोड होगा और जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आज राजस्थान टेट 2011 का ये लैंग्वेज सेकेंड है। इसमें 30 सवाल दिए हुए हैं, वो तो मालूम ही होगा। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। झेल में से किस हर्फ पे नुक्ता नहीं है? बहुत ही आसान सवाल है। वीडियो क्लियर होगा। अगर नहीं होता है तो आप क्वालिटी में जाके उसकी क्वालिटी को बढ़ाकर आप देख सकते हैं। तो जाल है, दाल है, शीन है, कौफ है। तो इसमें देखते हैं पूछा है किस हुर्फ पे नुक्ता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो 2 नंबर दिया है तो इस पर नुक्ता नहीं है। तो इसका जवाब होगा
ऑप्शन 2 दाल। अगला सवाल देखते हैं, हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं। ज़्यादातर इम्तहान में ये पूछा गया है और ये राजस्थान में पूछा गया है। हत्ती, कलमन, अबजद, इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर साथियों को मालूम होगा कि इसका जवाब भी ऑप्शन 3 सही है, हरूफ। अब अगला सवाल देखते हैं, कौन सा हुर्फ इल्लत की जेल में आता है। तो ये 3 नंबर सवाल है। बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने जवाब ज़रूर कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको आसानी से ये मालूम हो जाए कि हमारी अभी तारीफ जो तैयारी है वो कितनी है। तो इसमें देखते हैं, अलिफ है, छोटी ये है, दाल है और ऐन है। तो कौन सा हर्फ हरूफ इल्लत की जेल में नहीं आता है। ये वाव है, दाल नहीं है, सॉरी। तो हरूफ इल्लत में अलिफ, वाव, ये, छोटी ये आता है, लेकिन ऐन नहीं आता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 4 ऐन। अगला सवाल देखते हैं, जिस हर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं। कसरा, एराब, मकसूरा, हुर्फ शिकस्ता। तो जिस हर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं, हुरूफ मकसूरा, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। अगला देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, कौन सा इमला दुरुस्त है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल सभी जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी का सही होगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, इंतज़ार, 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 इंतज़ार। तो अलग अलग दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। जिन साथियों को मालूम है वो कमेंट में इसका सही जवाब लिखें। अगला सवाल देखते हैं, कौम की जमा। मैंने काफ़ी सिलेबस कंप्लीट किया है, उसी से ये मिलते जुलते सवालात हैं। तो इसमें कौम की जमा यानी कि बहुवचन पूछा गया है आपसे। तो एक तो कौमें हैं, अक़वाम है, कौमों है, क़यूम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इसका सही जवाब मालूम हो गया होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 अक़वाम। अगला सवाल देखते हैं, फ़ेल की कौन सी तारीफ़ दुरुस्त है। देखिए, मैंने इस्म, फ़ेल, सिफ़त और ज़मीर की तारीफ़ के साथ साथ मैं मिसालें भी दी थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे मिसाल ही पूछी जाए। मैंने देखा है ज़्यादातर इम्तहानात के जो पेपर आए हुए हैं उनमें आजकल तारीफ़ ज़्यादा पूछी जा रही है। तो आप याद रखिएगा कि आप तारीफ़ आप पहले याद कर लीजिएगा, उसके हिसाब से ही आप जो उसके उदाहरण यानी एग्ज़ाम्पल या मिसालें हैं उनको भी देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है, फ़ेल वह है जिस किसी शय का होना ज़ाहिर हो। ऑप्शन 2 है, जिसमें फ़ाइल और मफ़ऊल हो। ऑप्शन 3 है, जिससे किसी शय का होना या करना ज़ाहिर हो। और ऑप्शन 4 है, जो किसी पर असर डाले। तो मैंने बताया था कि फ़ेल वह कलमा है जिससे किसी काम का करना या ना करना ज़ाहिर होता है, वह फ़ेल कहलाता है। जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, टहलना, ये सब क्या है, ये फ़ेल की तारीफ़। फ़ेल को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, जिससे किसी शय का होना या करना ज़ाहिर हो। अगला सवाल देखते हैं, 8वां नंबर, ज़माना की कितनी किस्में हैं।
तो ज़माने पे शायद मैंने शॉर्ट में ही बताया है आप लोगों को। 2, 3, 5, 7। तो मालूम होगा कि ज़माना यानी कि काल कितने प्रकार का होता है। मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये हो सकता है हिंदी में आपसे पूछा जाए। तो हिंदी में क्या होता है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों चीज़ें होती हैं। अब इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। भूत यानी कि माजी, और दूसरा क्या है? वर्तमान यानी कि हाल, और भविष्य यानी कि मुस्तकबिल। तीनों हो गए ज़माने। अगर आप इसको याद कर सकते हैं, काल से भी याद कर सकते हैं और आप उर्दू में भी याद कर सकते हैं, तो ये आपके लिए दोनों लैंग्वेज में फ़ायदेमंद होगा। तो ज़माने की कितनी किस्में हैं? 3 हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और ज़माने, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। ज़माना और फ़ेल एक ही चीज़ में आता है, ज़्यादातर मैंने बुकों में देखा है। तो उसमें ये भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल हो तब भी आप वही लगाइएगा। अगर उस ज़माने की जगह पर फ़ेल आता है तब भी आप वही लगाइएगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 2, 3। ऑप्शन 2 में जो 3 नंबर दिया, 3 किस्में हैं, वो दिया है। अगला सवाल देखते हैं। जेल में के किस जुमले में मफ़ऊल इस्तेमाल हुआ है? तो पहले तो आप सवाल को पढ़कर ये अंदाज़ा लगाइए कि इसके मफ़ऊल माने क्या होता है। तो अगर आपने मेरा बाकी वीडियो अच्छी तरीके से देखें तो आपको मालूम होगा मफ़ऊल मैंने एक पढ़ाया था, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। फ़ाइल माने कर्ता, फ़ेल माने क्रिया और मफ़ऊल माने काम। फिर आपके रिवीजन कराना चाहूँगा इस पेपर सॉल्व के ज़रिए से। थोड़ी ज़्यादा बातें होंगी, कुछ को नागवार गुज़र रही हैं, तो उनसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि हमें अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, अपने साथियों को पढ़ाना है। तो जब तक आपको सवाल का समझ ही नहीं पाएंगे क्या पूछ रहा है, तो अब तक आप उसका जवाब सही नहीं दे सकते। तो फ़ाइल कर्ता, फ़ेल क्रिया, मफ़ऊल काम। तो इसमें क्या करना है? जिसमें काम का ज़िक्र किया गया हो। तो आइए देखते हैं। मैंने खाया, सूरज मकता है, चमकता भी नहीं लिखा है, मकता है लिखा है। मैंने अहमद को देखा और अकबर पढ़ता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग सही लगा लीजिए। तो मैं बता दूं, इसका ऑप्शन सही है आपका 3, मैंने अहमद को देखा। तो इस पर थोड़ा हम नज़र डालेंगे कि काम, मैंने खाना खाया, खाना नहीं दिया क्योंकि खाया है कोई चीज़, क्रिया की है, लेकिन इस पे नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत होगी। सूरज मकता है, ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि दो ही चीज़ें हैं। फिर है अकबर पढ़ता है, इसमें भी क्या है? फ़ाइल है और फ़ेल है, लेकिन मफ़ऊल नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है? मैंने अहमद को देखा, अहमद क्या हो गया आपका? काम हो गया, किसी को देखा। जैसे मैंने किताब को पढ़ा, समझ रहे हैं आपको? मैंने किताब को पढ़ा या अहमद को देखा। तो अहमद और किताब क्या होता है? ये मफ़ऊल होगा, यानी कि हम पर काम वाजिब हो गया है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका 3 सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पुराना जो आपने वीडियो देखें वो इसके ज़रिए आपके जहन में आए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। जिस जुमले में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल मौजूद होते हैं वो कौन सा फ़ेल कहलाता है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार ये पूछा गया है। बार बार वही चीज़ पूछी जा रही है आपसे, या तो डेफिनेशन पूछी जा रही है। मैं 1-2 और पेपर इस पे सॉल्व कराऊंगा, और अगर टाइम मिला, काफ़ी दिनों के बाद मुझे वक्त मिला है, तो इंशाल्लाह टेस्ट पेपर भी कराऊंगा। तो जिसमें फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल होते हैं उसे कौन सा फ़ेल कहा जाता है? फ़ेल लाजिम, फ़ेल मजहूल, फ़ेल मुतअद्दी, कोई नहीं। तो जब हम तीनों चीज़ें कर्ता और कर्म यानी कि काम और क्रिया, जब तीनों मौजूद होती हैं, जब तीनों मौजूद होती हैं तो उसमें क्या होता है? फ़ेल मुतअद्दी।
तो फ़ेल मुतअद्दी वह कलमा है जिसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल तीनों मौजूद हों, उसे फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तीसरा। अब जैसे मान लीजिए अभी आपने ऊपर का सवाल जो हल किया है उसमें आया मैंने अहमद को देखा, तो इसमें ये भी आपसे सवाल इम्तहान में आ सकता है कि इसमें कौन सा फ़ेल है। तो यही मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर सवाल में रखते हैं, तो आप क्या बताएंगे, इसमें जो फ़ेल है वो फ़ेल मुतअद्दी है क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, इम्तहान में किसी भी तरीके से आपके सामने बदल के क्वेश्चन रखा जाएगा और आप सोचेंगे ये तो मैंने पढ़ा नहीं, तो आप थोड़ा जहन अपना ज़रूर दौड़ाएं। बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है सभी इम्तहानों में। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, कौन से जुमले में फ़ेल लाजिम है। इमरान किताब पढ़ता है, हमीदा कपड़े धो रही है, नसीर केक खा रहा है और शाकिर बैठा है। तो सबसे अच्छी तरीका आपको मैं बताऊंगा कि अगर ऑप्शन से आप सवाल जो है जवाब कैसे निकालेंगे। तो आज मैं इस सवाल पे आपको ऑप्शन से जवाब निकालना बताऊंगा। जैसे इमरान किताब पढ़ता, देखिए इमरान है, किताब है, पढ़ता, यानी फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल तीनों चीज़ें मौजूद हैं। मतलब चाहता हूँ हमीदा कपड़े धो रही है, देखिए हमीदा क्या हो गया, फ़ाइल हो गया, कपड़े क्या हो गया, मफ़ऊल हो गया, धो रही है यानी कि क्रिया फ़ेल हो गई। इसमें भी तीनों चीज़ें सेम मिल रही दोनों में, इसके मतलब ये दोनों तो हैं ही नहीं। फिर देखिए नसीर केक खा रहा है, नसीर क्या है, फ़ाइल, केक क्या है, कर्म, काम, खा रहा है क्रिया यानी कि फ़ेल है। देखिए तीनों एग्जाम्पल में जो दिए हुए हैं सवाल ऑप्शन दिए हैं, इनमें मैंने ऊपर जो सवाल दिया है उसमें देखिएगा कि तीनों में यही चीज़ पूछी गई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरा पेपर में इन्होंने 4 से 5 सवालात जो है, देखिए 5 या 6 सवालात आपके फ़ेल से ही ले लिए गए हैं। तो आप मैंने आपसे अपने वीडियो में बताया था कि फ़ेल को आप देखिएगा कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर आपको फ़ेल के उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह हम और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें आते हैं सवाल को देखते हैं। 11 नंबर में फ़ेल लाजिम क्या है, तो ये तीनों मतलब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है ऑप्शन 4 सही होगा, शाकिर बैठा है। इसमें सिर्फ दो है, फ़ाइल है और क्रिया है, मफ़ऊल नहीं है। तो जिसमें मफ़ऊल नहीं होता इस पर सवाल बन जाएगा, उसे हम फ़ेल लाजिम कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं आगे 12 नंबर सवाल। फिर उसी से है, फ़ेल से ही, जिस जुमले में फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ क्या आ गया, अभी ऊपर क्या चल रहा था, फ़ेल की बात चल रही थी, फ़ेल है और मफ़ऊल है। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या क्या पूछ लिया है, करता ही ना हो, जिस जुमले में करता ही ना हो उस वाक्य को क्या कहेंगे। मैं चाहता तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं हिंदी में नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ा ही आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, वरना मैं इसी सवाल को आपको हिंदी में इसी का एग्जाम्पल दे के आपको बताता। तो आइए देखते हैं किसमें करता नहीं होता है। तो एक तो आपका फ़ेल मारूफ, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मजहूल और फ़ेल नाकिस है। तो देखिए फ़ेल लाजिम की बात हो रही है, फ़ेल लाजिम की बात हो रही है, उसमें करता था, जैसे अभी पढ़ाया था ऊपर वाले, शाकिर बैठा है, तो ये मालूम हो गया कि इसमें करता है, तो फ़ेल लाजिम तो होगा नहीं, तो इसको कट करते हैं। फ़ेल मारूफ नहीं है। एक मैंने आपको फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल मजहूल पढ़ाया है, कोशिश करूँगा कि बाकी भी जो किस्म है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा तो वो आएगा ऑप्शन 2, फ़ेल मजहूल। मतलब मजहूल जिसमें करता ना हो, मुतअद्दी जिसमें तीनों चीज़ें हों, और फ़ेल लाजिम जिसमें मफ़ऊल ना हो। तो ये लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, जिसमें फ़ाइल ना हो उसे फ़ेल मजहूल, जिसमें
मफूल ना हो उसे फ़ेल लाजिम, और जिसमें तीनों चीज़ें हों उसे फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इन्हीं से आपसे सवालात पूछे जाएंगे, ये अपने जहन में रखिएगा। इन्हीं से आएगा तो आपका फ़ेल का कोई सवाल नहीं गलत होगा, क्योंकि बार बार या तो फ़ेल लाजिम पूछ रहे हैं, फ़ेल मजहूल पूछ रहे हैं, या फ़ेल मुतअद्दी पूछ रहे हैं। बाकी तो आप जनरली सभी किताबें पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये बात ज़रूर रजिस्टर में अपने नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें कंफ्यूज करती हैं आपको जब जवाब आप लगाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ़ेल मजहूल। आइए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। 13 नंबर। बहुत से साथी कह रहे होंगे कि बड़ा लंबा वीडियो कर देते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है, और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखिए, दयानतदार ये लफ्ज़ की किस्म क्या है, इन्होंने पूछ लिया है। आपको मैंने पढ़ाया था मुतहरिक और मुरक्किब, यानी कि मुरक्किब का अगर आपको अर्थ मालूम होगा तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे देंगे। तो मुरक्किब माने होता संयुक्त, आपने पढ़ा होगा संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं हिंदी में। देखिए आप लोगों को कितनी तैयारी है, कौन से होते हैं, क्या होता है, छा छत्र ज्ञान वाला, छत्री, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं। और उम्मीद करता हूँ इसको आपने अच्छी तरीके से तैयार किया होगा। वक्त की कमी है, नहीं तो मैं इस पर भी वीडियो अपलोड करता। तो ये मुरक्किब माने होता संयुक्त, वहाँ बात क्या कर रहे थे, संयुक्त अक्षर की, यहाँ बात हो रही संयुक्त लफ्ज़ की। दयानतदार यानी कि दो शब्द आपको लग रहे हैं, इसमें आप साबिक़ा लाहिक़ा भी बना सकते हैं। तो मुफर्रिद या सादा, मुरक्किब, मुशत्तिक और कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, मुरक्किब लफ्ज़ है दयानतदार, क्योंकि ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल। हुरूफ के मजमुए को क्या कहते हैं? जुमला, लफ्ज़, हिज्जा, मखलूत जुमला। तो 14 नंबर ऑप्शन जो है आपका, क्योंकि अबजद आपने अभी ऊपर पढ़ा था, तो हुरूफ जब चार मिलते हैं तो क्या बनता है, कोई शब्द, यानी कि अक्षर जब चार मिलेंगे, जैसे छोटा और बा दो अक्षर हैं, जब अलग अलग लिखोगे तो इनको क्या होगा, अक्षर हैं, लेकिन जब इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एक शब्द बन जाएगा, यानी कि लफ्ज़ बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका 2 नंबर। लगभग 23 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इसको हम थोड़ा जल्द से आपके सामने हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 15। लफ्ज़ तमा के माने क्या होते हैं? इत्मीनान, आदत, लालच या क़ुनूतियत। तो तमा के माने होते हैं ऑप्शन 3 लालच। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका लालच, तीसरा ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला सवाल है 16 नंबर। लफ्ज़ बेकमो कास्त का मुतरादिफ, मुतरादिफ माने क्या होता है? पर्यायवाची, जो कि मैंने आपको बता दिया है, समानार्थी। तो वे कमो कास्त का मुतरादिफ क्या है? बालिकुल नहीं, बालिकुल दुरुस्त, और अभी नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि जो तीसरा है। अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। गफलत का मुतज़ाद क्या है, यानी कि ज़िद, यानी कि बिलोम शब्द। तो गफलत का तस्कीन, नादान और बेदारी, और अगला है तगाफिल।
तो 17 नंबर का आपका होगा गफलत का विलोम शब्द यानी कि मुतजाद बेदारी होगा। अगला सवाल देखते हैं, लफ्ज़ 18 नंबर अरब की, अरब का मुतजाद क्या है। देखिए इसमें भी 2 से 3 तक आपसे मुतजाद पूछे जा रहे हैं विलोम शब्द, तो इस पर भी वीडियो अपलोड है, बाकी आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, अरब का मुतजाद होगा एराब, जशी, अज्म, सामी। तो इसका सही जवाब आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 अज्म। फिर देखिए ये एक सवाल आया है, छोटा ठहराव क्या कहा जाता है। ये मैंने पढ़ाए थे आपको, चिन्ह पढ़ाए थे, रमूज़ व औक़ाफ़ देखा होगा, इस पर एक स्पेशल वीडियो है, उसमें से देखिए एक सवाल आ गया है। जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें से ज़्यादातर सवाल आपके राजस्थान के टाइप में पूछे जा रहे हैं। और मैंने बाकी पंजाब नहीं, मैंने बाकी भी देखे हैं, बिहार का भी देखा है, उसमें भी देखे हैं कि जो सिलेबस है वो ज़्यादातर सभी का एक ही है, उर्दू लैंग्वेज का। तो इसमें देखिए छोटा ठहराव क्या कहलाता है। ये 19 नंबर सवाल है आपका, वक्फ़, ख़त्मा, सिक्ता और ख़त। तो मालूम हो गया होगा कि छोटा ठहराव जो है वो ऑप्शन इसका 3 सही है, सिक्ता, और ख़त को जो है वो पूर्ण विराम कहते हैं, ख़त्मा को पूर्ण विराम कहते हैं, वक्फ़ कामा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छी तरीके से देखा और समझा होगा। तो इसका सही जवाब आपका है 3। अगला देखते हैं, जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो उस कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है। कौसीन, तफसीला, वावेन और जंजीरा। तो ये भी सिंबल से ही है, यानी रमूज़ औक़ाफ़ से है आपके सामने। तो जैसे कोई कौल है किसी का, उसको उसी अल्फाज में नकल करते हैं तो हमें कौन सा उसमें निशान लगाना पड़ता है। तो इसका भी सवाल हम उसको नहीं इन कॉमा में कर देते हैं। कोई चीज़ जैसे लिखा उद्धरण, जिसे कहते हैं शुद्ध भाषा में हिंदी में कहते हैं उद्धरण, ऊपर हम 2 कामे लगा देते हैं, ये कौल किसका है। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही होगा वो वावेन सही होगा। जो हम किसी चीज़ का नकल करते हैं तो हम उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अगला सवाल देखिए 21 नंबर है, दर्ज झेल में मुहावरा कौन सा है। देखिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने पेपर बनाया है। तो इसमें से इन्होंने ये नहीं दिया कि मुहावरे का माना बताइए, उल्टा पूछ रहे हैं आजकल इम्तहान में। तो अंगूर खट्टे हैं, गिरेबान में मुंह डालना, और को नसीहत, अपने तई फजीहत, या कोई नहीं। मतलब इसमें से ये चेक करना, लग तो सभी रहे हैं लेकिन ये आपको मालूम करना है कि इनमें से कौन सा मुहावरा हो सकता है। तो अंगूर खट्टे हैं और कौन अपनी नसीहत, तो ये तो आपकी कहावतें हो गई। गरीबान में मुंह डालना मतलब किसी के अंदर झांकना, ताक झांक करना, तो ये जो है वो आपका मुहावरा है। बाकी वो लोकोक्तियाँ आपने सुना होगा, उनको कहते हैं, ठीक है, कहावतें। तो ये दोनों बाकी कहावतें हैं, मुहावरा जो है वो आपका ऑप्शन 2 सही है। अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर, दर्ज झेल में कहावत कौन सी है। देखिए इन्होंने सबसे पूछ रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा, इसका आप अगर हल करते हैं, इसको हल करके जाते हैं तो आपको अपने आइडिया लग जाएगा कि कितना आपकी तैयारी है। तो इसमें से कहावत दूनी है, पेचताब खाना, हालत गैर होना, दिल खून करना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को मालूम होगा इसका जवाब, जो कौन सी कहावत है। तो इसकी कहावत जो है वो आपके सामने है, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। यानी कि चोर चोरी करता है, जब उससे पूछा जाता है क्या खाया, तो वो कहे अरे मैं थोड़ी चोर हूँ। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, एक कहावत हो गई। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये मुहावरा नहीं है, ये एक कहावत है। फिर देखिए अगला सवाल फिर मुहावरे से आया। देखिए मुहावरा कहावतों से तीसरा सवाल पेपर में पूछा जा रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मुहावरे पर भी अपनी तैयारी करके रखिएगा, मशक करते रखिएगा, और कोई दिक्कत महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मुहावरा खाक में मिलाना का मफहूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल होता है। देखिए कहीं कहीं पर जो है इन्होंने माना पूछा, लेकिन देखिए यहाँ पर
जो इन्होंने है माना भी बताना, उसके साथ उसका इस्तेमाल, यानी कि जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये 6 से 8वें तक के सिलेबस में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कोई लफ्ज़ है उसके पहले माने बताइए और उसको जुमले में इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी के लिए। इसमें यही चीज़ बच्चों को सिखाई जाती है। ऐसा कोई सबक नहीं होता जिसमें इस चीज़ का ना दिया हो कि लफ्ज़ का। तो इन्होंने वही बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है। वैसे मुहावरा तो इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसका अर्थ पूछा, लेकिन जो जुमलों में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है वो बेसिक में ही सिखाया जाता है। तो उन्होंने बेसिक के हिसाब से ये सवाल पूछा है। तो देखते हैं, दफ़ा करना, यानी कि जो अच्छे लोग वो अपनी इज्जत खाक में नहीं मिलाते, वो सीधा होना। रामू ने अपनी पुरानी कार को खाक में मिला दिया। याद रखिएगा, खाक में मिलाने का अर्थ पूछ रहा है, उसका जुमलों में इस्तेमाल पूछ रहा है। ज़ाय करना, वतन परस्त अपने मुल्क की शान कभी खाक में नहीं मिलाते। और आखिरी है इसका, खूब तलाश करना। तो लोग पैसों की तलाश में अपने आप को खाक में मिलाते हैं। तो जुमले तो सभी में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, सभी में सही है। लेकिन सबसे पहले हम क्या इसमें पकड़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हम इसका मीनिंग क्या हो सकता है। खाक में मिलाना एक मुहावरा है, उसका मीनिंग क्या हो सकता है। दफ़ा करना हो ही नहीं सकता। बोसीदा होना, खूब तलाश करना, ये नहीं लग रहा है इससे कि ये इनके होंगे। लेकिन हाँ, खाक में मिलाना, किसी चीज़ को बर्बाद करना, ज़ाय करना। तो इसका ऑप्शन पहले क्या मिल रहा, जो हमें माना मिल रहा चाहिए वो ज़ाय करना मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन 3 है। फिर देखिए उसका कैसे इन्होंने इस्तेमाल किया, भरत वतन परस्त अपने मुल्क की शान कभी खाक में नहीं मिलाते। यानी कि जिनको अपने मुल्क से मोहब्बत होती है वो अपने जो है मुल्क की शान को कभी भी ज़ाय नहीं करते, यानी कि खाक में नहीं मिलाते। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3 है। तो ये आपका ऑप्शन 3 सही है। अगला सवाल देखते हैं हम। 24 नंबर। माजरत चाहता हूँ, वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप अच्छी तरीके से समझ में आए। ये किताबों में तो आप 5 मिनट में एक सवाल पेपर हल कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका बेहतर नहीं होता, क्योंकि अगर इस तरीके से कह रहे हैं तो अच्छी जहन में नहीं हो पाता। मैं इसको किसी ना किसी से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए फिर अगला सवाल। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसी में जो है आपके, देखिए मुहावरे से जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें देखिए 21 नंबर मुहावरे से पूछा गया, 22 नंबर कहावत है, 23 नंबर फिर मुहावरा है, और देखिए 24 नंबर फिर मुहावरा आ गया। यानी कि 4 सवाल आप पूछे गए हैं। मुफलिसी में आटा गीला होना, क्या मफहूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल करता है। मैंने आपको जुमलों में समझाया नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ कि पहले माने बताएंगे, और माने में मुहावरे को ही रखा जाता है, ना कि उसके मफहूम को, यानी कि अर्थ को रखा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, बड़ी अच्छी तरीके से रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये आगे उसमें ये करेंगे कि अगर माना इन्होंने इस्तेमाल करना गलत कर दिया, तब भी आपका सवाल गलत हो जाएगा। दोनों पे नज़र बनाएं, उसको समझें। तो जो जैसे मुफलिसी में आटा गीला होना, तो इसमें क्या होगा, आखिर में भी यही जो लफ्ज़ दिए गए मुफलिसी में आटा गिलाना जो इस्तेमाल करेंगे उसमें यही लिखा होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये भी एक अच्छी तरीके से पहचानने की जो है ताकत देता है। एक ऐसे हम 4 में से ऑप्शन जो है सही सेलेक्ट करेंगे। तो आपको मैंने एक तरीका बता दिया कि पहला जो लफ्ज़ होता है वही लास्ट में जुमले में इस्तेमाल होता है, उसका अर्थ जुमले में इस्तेमाल नहीं होता। देखिए, मोहताज होना, अशियाए खुर्दनी में मिलावट ने सेहत में आटा गीला कर दिया। तकलीफ़ में तकलीफ़ होना, किसी मुस्लिम मुफलिस की परेशानी आती तो उसे कहा जाता है मुफलिसी में आटा गीला होना। अगला है तीसरा, किसी का दोस्त ना होना, मतलब किसी का दोस्त ना हो। तो बढ़ती महंगाई ने गरीबों को मुफलिसी में आटा गीला हो गया। और अगला आखिरी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मुफलिसी में आटा गीला होना मतलब जब गरीबी होती है तो उसमें क्या होता है, पानी भी ज़्यादा पड़ जाता है जब आटा गूंदने बैठते हैं, क्योंकि आटा ही नहीं होता है। आपके पास आधा किलो आटा है, उसके बाद कोई आटा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पानी डालते वक्त अगर ज़्यादा हो गया तो वो गीला हो गया, तो उसको रोटी के लिए बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूखे आटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, जब आपके पास आटा नहीं है, तो यही होता है गरीबी में जो होता है, और गरीबी बढ़ती है। जैसे कोई समस्या पड़ गई तो और ज़्यादा उसमें समस्या आ गई। ठीक है, तो इसका सही बात अर्थ निकलेगा, तकलीफ़ में तकलीफ़ आना, कोई भी तकलीफ़ है तो उसमें और भी तकलीफ़ का बढ़ना। तो ये क्या होता है, मुफलिसी में आटा गीले होने का मफहूम होता है। अब देख लेते हैं इसको कि इसका माना जो जो जुमले में इस्तेमाल किया गया इसको। तो देखें, किसी मुफलिस को परेशानी आती तो उसे कहा जाता है मुफलिसी में आटा गीला हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। अगला सवाल देखते हैं हम, 25 नंबर। देखिए, अब जो इसम है उससे आया है, वो इसम जो वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं। तो मैंने इसके जो है आपको नहीं बताया है। इसको मैं यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसम की इसमें किस्में पूछ ली गई हैं, इसम मौरफ़ा, इसम ख़ास, इसम नकरा। तो इसमें इसम मौरफ़ा, इसम नकरा की किस्में आपसे पूछ ली गई हैं।
तो ये 25 नंबर सवाल आप गौर से देखिएगा। जो इसमें वक्त या ज़माने की बात होती है, इसमें ज़ात मतलब किसी की जात बताई जाए मतलब यानी जैसे घोड़ा जो है अरबी घोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ज़र्फ़ मकां। ठीक है, मकां की बात नहीं हो रही। कैफियत ये तो मालूम ही आपको अच्छा ही। इसमें ज़र्फ़ और जमा, ज़र्फ़ और ज़माने की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी हमारी समझ से 8 किस्में दी हैं, वक्त मिलेगा तो मैं उस पर भी आपको बताऊंगा, आ जाता है। और ये आपको मिलेगा विद्या प्रकाशन या अरिहंत की बुक में, आपको बहुत अच्छी तरीके से इसकी पूरी सभी को डिफाइंड किया गया है। तो अगर आपके पास है तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसको अच्छी तरीके से मशक कर लेंगे, बाकी भी इसके जो चीज़ें हैं वो देख लेंगे। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, 26 नंबर। वो इसम जिससे किसी की हालत या कैफियत का इजहार होता है, मतलब जिसमें किसी की हालत या कैफियत के बारे में जिक्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें इसमें जमा है, इसमें ज़र्फ़ है, और इसमें औला है, और इसमें कैफियत। तो इसमें तो आसानी से आपको मिल रहा है कि कैफियत की बात हो रही है, उसमें इसमें कैफियत दिया हुआ, तो इसको आराम से हम जो है क्या कर देंगे, इसका ऑप्शन सही कर देंगे 4। ठीक है, तो इसमें कैफियत जिसमें किसी की हालत या कैफियत का, हालत या कैफियत दोनों ही एक ही शब्द हैं, लफ्ज़ हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर। वो लफ्ज़ अल्फाज जो इश्खास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ज़मीर की कौन सी किस्म होते हैं। देखिए इसमें ज़मीर की किस्म मैंने बताई है 5 होती हैं, ये कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसला, ज़मीर इस्तिफ़ामा, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इशारा, तो ये जो है उनकी किस्म होती हैं। तो ये पूछा गया जिसमें इश्खास के लिए बात की जाती है, किसी शख्स के लिए ख़ास शख्स की बात की जाती है। ठीक है, तो वो कौन सा ज़मीर होता है, तो उसमें ज़मीर शख्सी होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 3, ज़मीर शख्सी। अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर। वो किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई, इस जुमले में ज़मीर की किस्म है। वो किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई, देखिए ऊपर से ही मिलता जुलता है ज़मीर पे ही, तो ज़मीर की किस्में भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। हो सकता है इस तरीके का आ जाए, वक्त मिलेगा तो मैं आपके लिए भी इस पर भी कंप्लीट समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें ज़मीर तनकीरी है, ज़मीर इशारी है, ज़मीर शख्सी है, या ज़मीर मौसिला है। तो ये आपका 28 नंबर सवाल है। तनकीरी, इशारा या ज़मीर शख्सी, किसी विशेष की बात नहीं की गई है, तो इसका तनकीरी भी नहीं होगा, शख्सी भी नहीं होगा। इशारा में डाउट है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो ज़मीर मौसला होगा। इस पर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको ज़मीर की और इसम की जो भी किस्में हैं वो ओरली बता देंगे, कि वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ओरली मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का 4, इसमें ज़मीर मौसला। अगली देखते हैं, सिफत से पूछा गया, जिस सिफत से किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खुसूसियत ज़ाहिर होती है उसे क्या कहते हैं। तो सिफत ज़मीरी, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती। तो पहली बात तो सिफत ज़मीरी है ही नहीं, सिफत निस्बती, सिफत ज़ाती ये चीज़ें हैं, सिफत तादादी। तो इसमें देखते हैं किसी की अंदरूनी और खुसूसियत ज़ाहिर हो, ये तो मालूम है सिफत की तारीफ़। सिफत व कलमा है जिसमें किसी की अच्छाई बुराई का जिक्र किया जाता है, तो उसे हम सिफत कहते हैं। हिंदी में मालूम भी होगा सिफत यानी कि विशेषण। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ज़ाती। किसी की अच्छी बात की जाती तो इसका हो जाएगा सिर्फ ज़ाती। अगला सवाल और आखिरी सवाल इस वीडियो का, इस पेपर का, जिस सिफत से किसी दूसरी शय से लगाव या ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है उसे क्या कहते हैं। सिफत ज़ाती, सिफत अददी, सिफत निस्बती, सिफत ज़मीरी। तो जैसे मानो इस पर एग्ज़ाम्पल दूंगा, अरबी घोड़ा, हामिद की किताब। तो ये क्या है, किताब किसकी, हामिद की, घोड़ा कहाँ का, अरबी का। तो किसी की मलकियत को जाहिर कर रहा है, ये मालिक है। तो यहाँ पर मलकियत की बात आएगी, निस्बत, तो वो क्या हो जाएगा, निस्बत, यानी कि उसकी मलकियत को जाहिर किया जाना। ऑस्ट्रेलिया का कोई चीज़ ले लीजिए,
रेगिस्तानी ऊँट ले लीजिए, तो रेगिस्तान का ऊँट हुआ, तो ये क्या हुआ, वो वहाँ की उसकी निस्बत ज़ाहिर हो रही है। तो जब किसी सिफ़त में किसी दूसरे से लगा हुआ ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है, ठीक है, तो उसको सिफ़त जो है हम निस्बती कहते हैं। आदती को मालूम है, ज़ाती का मालूम है, किसी स्पेशल शख्स की बात हो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिफ़त निस्बती। तो ये था हमारा 30 नंबर पे एक वीडियो। अगला वीडियो भी जल्द हम इसका दूसरा सेट लेके आएंगे, बहुत जल्द। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वक्त मिलेगा वैसे ही आपको हम इसका दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। और आज में प्रैक्टिस करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। अगर कुछ लगेगा कि ज़्यादा तैयारी नहीं अच्छी हो रही, तो वक्त निकाल के आपको इन किस्मों के बारे में बताऊंगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।